देश का सबसे बड़ा कोरोना अस्पताल है। सबसे ज्यादा बेड और आधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है। इस अस्पताल में दिल्ली से नहीं बल्कि दूर दराज के इलाकों से भी लोग कोरोना का इलाज कराने आ रहे हैं। दिल्ली का लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल यानी LNJP 2000 बेडों वाला देश का सबसे बड़ा कोविड-19 अस्पताल है। कोविड-19 के इलाज के लिए यहाँ अत्याधुनिक मशीनों के साथ साथ सारी सुविधाएं मौजूद हैं। यहाँ के डॉक्टरों से लेकर मरीज और सारे स्टाफ कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों के इलाज और देखभाल के लिए एक मिसाल कायम किया है। ये अस्पताल पूरी तरह से कोविड-19 के लिए डेडिकेटेड है। करीब 1 महीने पहले जब देश में कोरोना के मामले बढ़े तो दिल्ली के इस अस्पताल पर भी कोरोना मरीजों का लोड बढ़ गया। जाहिर है कि देश का सबसे बड़ा कोरोना अस्पताल है तो मरीजों की संख्या भी यहाँ सबसे ज्यादा रहती है। दूसरे अस्पतालों से भी मरीजों को यहाँ रेफर किया जाने लगा। बढ़ती भीड़ के बीच अस्पताल में एक अफरा तफरी का माहौल भी बन गया था, लेकिन स्थिति की गंभीरता को भांप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तुरंत एक्शन में आए और 1 महीने की मेहनत से इस अस्पताल की तस्वीर को बदल कर रख दिया। ये सर्जिकल वार्ड का स्टेटस है। हमारे सर्जरी में 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B, 7A, 7B ऐसे हमारे वार्ड्स हैं। इसके अंदर आप देख रहे हो कि पेशेंट का नाम है। मुझे कोई भी पेशेंट देखना है, जैसे राजेंद्र देखना है, राजेंद्र की एज 47, मेल, सिर्फ नाम और एड्रेस से भी उसका वो हो जाएगा, क्योंकि पेशेंट के अटेंडेंट को उनका नाम, एज, एड्रेस पता होती है। उसके बाद आप देखेंगे तो पेशेंट जब आया था हमारे पास तो वो एसिम्प्टोमेटिक था कि सिम्प्टोमेटिक था, कोविड पॉजिटिव था कि सस्पेक्टेड था। जब आया था तो उसकी कंडीशन कैसी थी, उसके बाद अब उसका कोविड का टेस्ट हमारे अस्पताल के अंदर कब हुआ। जैसे इस पेशेंट का 19 जून को टेस्ट हो गया है, ये पॉजिटिव पाया गया, और पेशेंट का टेस्ट होने के बाद अब जो उसके क्या सिम्टम्स हैं कि एसिम्प्टोमेटिक है। दूसरी बात उसकी कंडीशन कैसी है, और तीसरी बात उसका ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल क्या है। अरविंद केजरीवाल ने LNJP अस्पताल सहित सभी सरकारी अस्पतालों के लिए अपनी CM प्रतिनिधि की टीम बनाई, जिसका काम अस्पतालों के मैनेजमेंट के साथ मिलकर उन समस्याओं को दूर करना है जो दिन प्रतिदिन के हिसाब से मरीजों और उनके परिजनों को आ रही है। ये टीम सीधा मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करती है। इस टीम का हिस्सा और LNJP अस्पताल के मुख्यमंत्री प्रतिनिधि अंकुश नारंग ने यहाँ की उस समस्या का हल भी निकाल लिया जहाँ मरीजों के परिजनों की अस्पताल में भर्ती हुए अपने मरीजों की खैर खबर नहीं लिख पाती थी। अब अस्पताल में मरीजों के परिजनों के लिए न केवल एक वेटिंग रूम है, बल्कि वहाँ टैबलेट भी लगा दिए गए हैं, जिसकी मदद से वो वीडियो कॉल करके अंदर वार्ड में मौजूद अपने मरीज से बात कर पाते हैं। अब से करीब 15 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने ये वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल करवाई थी, ताकि तमाम जो परिजन हैं, कोरोना मरीजों के परिजन हैं, वो उनसे बातचीत कर सके। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक महिला है जो अपने मरीज से बात भी कर रही हैं। अंकुश, ये बताइए कि किस तरह से ये लोग कॉलिंग करते हैं, कैसे आप लोग इनको हेल्प करते हैं, कनेक्ट कैसे होता है ये? देखिए, आपके सामने जो पेशेंट है वो CCU ICU का है। CCU ICU वाला पेशेंट अपने पास फ़ोन नहीं रख सकता। पहले क्या होता था, जैसे मैंने आपको बताया कि कोरोना नहीं था तो अटेंडेंट पेशेंट के साथ अंदर जा सकता था, पेशेंट को देख सकता था अपने। लेकिन जब से कोरोना हुआ है तो अंदर लोकनायक अस्पताल के अंदर सिर्फ और सिर्फ कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, अटेंडेंट बाहर आता है। तो हमारे पास काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आ रही थी कि ये लोग अपने पेशेंट को देख नहीं पा रहे, अटेंडेंट्स अपने पेशेंट को देख नहीं पा रहे। तो करीबन 2 हफ्ते पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ये टैब की फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया, जिससे हम वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। अब CCU में हो या ICU में हो या 31 के 31 वार्ड में से किसी भी वार्ड में हो पेशेंट, उसका अटेंडेंट यहाँ पे आकर हमारे हेल्प डेस्क पे आके अपने पेशेंट से बात कर सकता है वीडियो कॉलिंग के माध्यम से। कोरोना मरीज के परिजन भी यहाँ पर मौजूद है। अभी हमने दिखाया किस तरह से इन्होंने वीडियो कॉलिंग पर बात किया अपने मरीज से। अब क्या हालात हैं, पहले से हालात कितना बेहतर हुआ है? अब तो अच्छी हैं मम्मी। पहले तो जब आई थी जब तो बोल भी नहीं पा रही थी, सांस भी नहीं ले पा रही थी, लेकिन अब तो बात करें, अल्लाह का शुक्र है, बहुत ठीक है अब तो। कब एडमिट कराया था? इन्हें 10 दिन हो गए शायद, हाँ 10-12 दिन हो गए। पहले से अब बात कर रही हैं, पहले से कैसा लग रहा है? सरकारी अस्पताल में इस तरह की सुविधा मिल रही है, वीडियो कॉलिंग कर पा रही हैं आप? बहुत अच्छी बात है। पहले के बारे में तो हम क्या बताएं, पहले तो बहुत बुरा हाल था, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा सहूलियत है हम लोगों के हिसाब से, क्योंकि हमारी तो इतनी वो नहीं है कि हम प्राइवेट में जा सकें।
यहाँ आना पड़ता है, मजबूरी है, लेकिन अब इतना ज़्यादा ध्यान रखते हैं, डॉक्टरों की इतनी कुर्बानी है। मैं भी 2 दिन के लिए गई थी, सस्पेक्ट थी, मुझे लगा था शायद मम्मी के साथ तो मुझे भी हो जाए। मैंने देखा इतनी मेहनत करते हैं बेचारे, पसीने में तर होते हैं, मगर पेशेंट का बहुत ध्यान रखते हैं। डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ ने जी तोड़ मेहनत करके मरीजों का इलाज किया और अस्पताल में मौत की दर को भी एकदम आधा कर दिया। जहां जून के पहले सप्ताह में यहां मौत का आंकड़ा 100 से ज्यादा था, वो अब वर्तमान सप्ताह में घटकर सिर्फ 60 रह गया है और तेजी के साथ काम हो रहा है। पहले से ज्यादा कोरोना मरीज अब यहां से ठीक होकर अपने घर जाने लगे हैं। अब तक यहां से तकरीबन 55% मरीज ठीक होकर जा चुके हैं। इतना ही नहीं, इस अस्पताल ने 100 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी कराई, जिसमें से 90% से ज्यादा नवजात शिशुओं की रिपोर्ट नेगेटिव आई। ये सब यहाँ के डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की जी तोड़ मेहनत का नतीजा था। प्रेग्नेंट महिलाएं भी आती होंगी, वो भी कोरोना पॉजिटिव। कितने कुछ आइडिया होगा कितने लोग आ जाते हैं और कितने लोग अब तक ठीक हो के जा चुके हैं? हमारे पास प्रेग्नेंट फीमेल्स का एक्चुअली डेडिकेटेड सेंटर है, जहाँ पे डिलीवरी भी हो रही है कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स की, और भी अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है गायनेकोलॉजिकल तो उसके लिए हमारे यहाँ डेडिकेटेड गायनी डिपार्टमेंट वर्क कर रहा है। और अभी तक हमारे यहाँ 100 से ज़्यादा डिलीवरी हो चुकी हैं और उनमें से सभी बच्चे ज़्यादातर नेगेटिव हैं, एक्सेप्ट फॉर 1 और 2 जो पॉजिटिव आए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस अस्पताल की एक एक गतिविधि पर लगातार नजर बनाए रहे, जिसका नतीजा ये रहा कि यहाँ व्यवस्थाओं में लगातार इजाफा होता चला गया। आईसीयू बेड्स की संख्या 64 से बढ़कर 100 हुई। अगले कुछ दिनों में 100 आईसीयू बेड और होंगे। कैजुअलिटी वार्ड में बेड की संख्या 25 से बढ़कर 40 हुई। साथ ही 80 वेंटिलेटर और 2000 ऑक्सीजन बेड भी मौजूद है। इतना ही नहीं, अस्पताल के अंदर कोरोना मरीजों की निगरानी के लिए सीसीटीवी कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, ताकि कोरोना वार्ड्स पर नजर रखी जा सके। ये एलएनजेपी अस्पताल का सीसीटीवी कंट्रोल रूम है। यहाँ पर डीएमएस इमरजेंसी डॉक्टर रितु मौजूद हैं। किस तरह से मॉनिटर करते हैं आप? कितने सीसीटीवी कैमराज हैं यहाँ पर? एक्चुअली ये हमारी इमरजेंसी ब्लॉक का कंट्रोल रूम है। इसमें हमारे पास 74 कैमराज हैं जो राउंड द क्लॉक यहाँ पे मॉनिटरिंग चलती है कि कोई पेशेंट के कोई पेशेंट को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, या कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस तो नहीं है, कोई सिक्योरिटी ब्रीच तो नहीं हो रहा। इन सबको देखने के लिए या कोई हमारे यहाँ कोई और छोटी मोटी प्रॉब्लम देखने के लिए भी हम लोग कैमरास का इस्तेमाल कर लेते हैं और यहाँ 24 आवर्स मॉनिटरिंग करते रहते हैं। इन कोरोना मरीजों के इलाज के लिए डॉक्टर्स भी पीपीई किट पहनकर 12 घंटे लगातार काम करते हैं। ऐसे डॉक्टरों को सलाम, जो वाकई सरहद पर हमारी सेना यदि दुश्मनों से लड़ती है तो वहीं डॉक्टर लोगों के लिए किसी फरिश्ता से कम नहीं। पीपीई किट में हैं आप, कितनी मुश्किलें आती है, कितना डर लगता है? एक्चुअली बहुत मुश्किलें आती है। 12 आवर्स पीपी के साथ बैठना बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो क्या, नामुमकिन जैसा ही एक तरीके से। हम लोग इसको फिर भी आजकल 6 आवरली चेंज कर लेते हैं और बहुत मुश्किल है। फिर भी हम लोग कोरोना ग्रस्त मरीजों की सेवाओं में लगे रहते हैं। प्लस हम लोग 6, 8, 10 महीने से, मैं तो बेसिकली आउट ऑफ स्टेट से हूँ, 6 महीने से तो घर पर भी नहीं जा पाया हूँ इसी वजह से। बिना अपनी परवाह किए ये वो सिक्योरिटी स्टाफ हैं जो दिन रात लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। तमाम सिक्योरिटी स्टाफ मौजूद है और इनके इंचार्ज भी यहीं पर मौजूद है। क्या नाम है आपका? एलएनजेपी अस्पताल की सिक्योरिटी आपके हाथों में है, काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पर, किस तरह से मैनेज करते हैं? मैम, समय समय पर जो हमारे सुरक्षा गार्ड हैं, इनके सुपरवाइजर्स हैं, उनको समय समय पर काउंसलिंग की जाती है। उनको बताया जाता है कि भाई आपको जो मरीज़ हैं उनके साथ में प्यार से डील करना है, किसी के साथ में गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि मरीज़ वो खुद एक अपनी बीमारी से स्वयं इतना डरा हुआ, घबराया हुआ होता है। और अगर ऐसे में सुरक्षाकर्मी उनके साथ में तहजीब से और एक प्यार से बात नहीं करेंगे तो फिर वो अच्छा नहीं है। तो समय समय पर इनकी काउंसलिंग की जाती है ताकि ये मरीजों के साथ में प्यार प्रेम से बात करें और आधी जो उनकी दुख दर्द है वो उससे कम हो जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे सुरक्षाकर्मी जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि ये पीपीई किट में है और जो भी मरीज़ के घर से सामान आता है, चाहे वो उसके कपड़े हैं या और उसकी आवश्यकता की चीज़ें, मोबाइल फ़ोन वगैरह है, तो ये सुरक्षाकर्मी तत्पर रहते हैं कि मैं पहले उस मरीज की सेवा करूं। गंभीर मरीजों को एडमिट करने का सवाल हो या फिर परिजनों की सहूलियत का, हर मोर्चे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस अस्पताल पर अपनी पैनी नजर बना कर रखी हुई है, जिसका नतीजा ये रहा कि कोरोना से जंग लड़ने में इस अस्पताल के हालात पहले से बेहतर हुए हैं। इस वक्त दिल्ली से कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ श्वेता गुप्ता।